गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको एंड जय हिंद। ठीक है, 10 दिन है क्लास में। आज एक्स्ट्रा क्लास है, सैटरडे। नेहा, प्रेम, कृष्णा, कृष्णा कल कहाँ थे आप? अंजलि, मोना, सान, सानू, रोहित शर्मा और श्वेता और स्वाति। स्वाति काफी अच्छा स्कोर किया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 क्लास ही की, 4 क्लास की, इतना अच्छा स्कोर किया, गुड, नाइस। 2 गलती हुआ, जो भी आपको डाउट हुआ इसके करने के बाद हम वो 10 में से जिसको जो भी सवाल में डाउट है टेस्ट वाला, आप में से पूछना, बता देंगे। पर जो लोग अभी नहीं दिए टेस्ट, उन लोग फिर वही है कि उन लोग टेस्ट दे देना पहले, फिर चल। सो आई थिंक अब आपको परसेंटेज का बेसिक्स में आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे अप्रोच ले जाते हैं किसी भी सवाल को देखकर, और बेसिक जितना भी कुछ होता है, जितना भी कुछ, हम आपको सब कुछ सिखा दें। अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग हर टाइप का, जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही वैसे कि हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं बांट कर, ताकि सिस्टमैटिक आपका दिमाग एक एक चीज को समझ पाए। तो जितना भी टाइप्स होता है परसेंटेज में, जितना भी, आप टेंशन ना लो, 11 12 13 आई डोंट नो, सब करवा दिया जाएगा आपको टाइप। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पल रिलेटेड क्वेश्चन। अभी क्या है देखो, इस तरह के सवाल में पहले हम आपको बता देते हैं, आपको भी डाउट होगा आज से पहले अगर आप कभी देखे हो तो, और 90% स्टूडेंट्स का ये सब डाउट रहता है, डाउट वाला सवाल है ये सब। बट आप देखना हम लोग कितना प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। जो लोग मिश्रा एलिगेशन पढ़े उनको तो पता है, थोड़ा सा रुकिए, सेकंड वाले से आंसर दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मत दीजिएगा। ओके चलो, अब देखो क्वेश्चन में छोटा सा कंसिडर सा आपको बताते हैं, कोई वैसे बड़ा बात नहीं है। देखो मान लीजिए हम आपसे कुछ पूछ रहे, देखो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि आप कहीं के राजा महाराजा हो, कोई किंगडम के, और आपको अंगूर बहुत बड़ा पसंद है। अब एक दिन आप अनाउंस कर दिए अपने किंगडम में कि भाई हमको अंगूर खाना है। अब आप तो राजा हो भाई, और कुमारे बैठे हो, सब लड़की जितनी है, जितनी स्त्री है, जितनी महिला है, सब आपके लिए अंगूर लेकर आ गए, एकदम भर भर के, बहुत सारा लेके। अब बात सुनिएगा, अब आप तो एक दिन में उतना खा नहीं पाओगे। कितना खाओगे बेटा? एक एक 100 किलो का अंगूर है, लेट्स से 1 क्विंटल अंगूर आपके पास आ गया, रखा हुआ है आपके राजगद्दी में। अब बोले भाई हम तो 1 किलो खा नहीं सकते एक दिन में, 1 क्विंटल कहां से आएंगे? तो रख दिए। और हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो जो अंगूर आप रखे हो, या कोई भी फल रख रहे हो, मान लो वाटरमेलन ला के दिए, आम ला के दिए, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 महीना तक उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए अंगूर को, या कोई भी फ्रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या अंगूर अभी भी 100 किलो रहेगा? आप बोलोगे कैसे भैया, क्या मजाक कर रहे हैं, इतना तो कॉमन सेंस है, क्या ऑब्वियस है कि भैया अंगूर सूख जाएगा। और जो 100 किलो का था ना, या तो वो 50 किलो का, 40 किलो का, 70 किलो का, डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा अंगूर सूखता जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही। लेकिन हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, अच्छा क्या अंगूर उड़ गया क्या? मतलब जब आपके पास अंगूर आया था 100 kg, 100 kg आपके पास ग्रेप्स आया था, ओके ग्रेप्स, क्या 1 महीना में ये अंगूर गायब हो गया, जादू हो गया, ये कम हो गया? आप बोलोगे नहीं भैया, अंगूर सूख गया, सूख गया, यही ना हम लोग बोलते हैं, फल सूख गया, सूखा हुआ फल मत खाइए, काला पड़ जाता है। होता क्या है ना कि अंगूर में जो पानी है, वाटर, जो पानी है, जो भी पानी होता है फल में, वो उड़ जाता है। उड़ता मतलब एवापोरेट हो जाता है, इतना तो आप लोग समझते हो कि जो पानी होता है वो उड़ जाता है। क्या अंगूर का छिलका गायब होगा? सोचो ध्यान से, क्या अंगूर का छिलका गायब होगा? नहीं। क्या अंगूर का जो कंटेंट है वो गायब होगा? नहीं। सपोज करो गेहूं है, गेहूं समझते हो ना आपको, गेहूं मतलब व्हीट, और 5 किलो आप गेहूं लाए, सूखा गेहूं, आप उसको पानी में डुबो के रख दिए। आपको ही पता है अंगूर गेहूं, जो गेहूं है वो पानी को सोख लेगा, और उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो 5 किलो का मान लीजिए गेहूं है, और उसमें आप मतलब जब इसको सोखे ना, मतलब पानी में सोखे, पता है ना, भिगोगे तो नहीं भारी हो जाता है, तो 6 किलो का हो गया, 6 किलो। अब आप इसको 10 दिन छोड़ दिए, अभी एकदम बढ़िया से रखे हो, चीटी बेटी नहीं लगा, तो 10 दिन के बाद क्या होगा? आप बोलोगे अरे भैया जी, ये जो पानी है ना भैया, 1 किलो, ये उड़ जाएगा, सारा गेहूं एकदम सूख जाएगा, एकदम मस्त। तो अगर सूख जाएगा तो पानी उड़ेगा, क्या गेहूं के क्वांटिटी में चेंज आएगा? क्या गेहूं बदलेगा? मतलब जो कंटेंट है वो तो नहीं बदलेगा। सेम, बस आपको एक लाइन समझना है कि जब भी कोई फल, इस तरह से कोई फ्रूट रूट आता है ना, जब फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है मतलब जब आप नया नया मार्केट से उसको खरीद के लाते हो, तो उसमें पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है। नहीं बोलते अरे यार क्या रसीला मस्त फल है, बढ़िया है, खाने में कितना टेस्टी है। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ देते हो कुछ दिन तक, सूख जाता है फल, या कोई ड्राई हो जाता है। तो जब ड्राई होता है तो क्या अंगूर का छिलका उड़ जाता है, अंगूर का गुदा उड़ जाता है? नहीं सर, उसमें जो पानी होता है ना, पानी का मात्रा, वाटर, वो सूख जाता है। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, इस तरह का जितना भी सवाल आएगा ना, आपको सिर्फ इतना सा बोलना है कि यार अंगूर थोड़ी उड़ेगा। अंगूर से मेरा कहने का मतलब है कि गूदा, फल का गूदा, गूदा का मतलब इंग्लिश में उसको यही बोलते हैं लोग, फल।
तो जो भी फ्रूट में पल्प होता है वो तो नहीं ना बदलेगा, वो थोड़ी ना उड़ जाएगा, वो तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। बस जो पानी होता है फल में, चाहे आप अंगूर ले लो, वाटरमेलन ले लो, कोई भी फल ले लो, पानी उड़ जाता है, पानी चेंज होता है। बस अगर इतना आप समझ गए, जिंदगी में आपको इस तरह सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली आपको इतना समझना है कि जब भी कोई फल सूखता है ना, या फिर ऐसे बोलो कि ग्रेप्स लाए हो फ्रेश और वो ड्राई हो गया, वाटरमेलन लाए हो फ्रेश, वो ड्राई हो गया, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि यार पानी उड़ा है। अंगूर या वह तरबूज का जो छिलका है, बीच है, वो कहीं गायब नहीं होता है, पानी चेंज होता है, पल्प रिमेन्स सेम। जो पल्प का मात्रा होगा, पहले अगर 5 किलो पल्प था ना, तो अभी भी 5 ही किलो होगा। बस इस बात में ना ये पूरा टाइप खत्म। अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दोगे ना, हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस इसी चीज को बोल बोल कर। देखो आपको सिखाते हैं, देखो चल अब आप लोग क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करें। देखो पहले एकदम इजी सवाल लेते हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाए। चलो लिखिए नंबर 1, फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश grapes contains 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 70% water. Fresh grapes contain 70% water. ऑब्वियस है, आपको किंगडम में हो, इतना सारा अंगूर लाए, सब कुछ दिया आपको, तो अंगूर एकदम बढ़िया ताजा ताजा है, ऑब्वियसली फ्रेश है, तो पानी का मात्रा तो उसमें ज्यादा होगा है ना। अब ये 70% का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा समझते जाइएगा। आपको पता है यार परसेंट क्या होता है, किसी भी चीज को ऐसे देखना जो अपने आप में 100 है, 100 नहीं है, 100% है। तो अगर सारा का सारा अंगूर 100% होता, सारा अंगूर जितना भी दिया आपको या लाए आप खरीद, उसमें 70% ना पानी है, तो बचा 30% क्या होगा, पल्प होगा, गूदा होगा, जो फल का होता है। चलो whereas dry grapes whereas dry grapes contains 20% 20% वाटर। ये तो होना ही था, इसमें कुछ सोचने का कोई है ही नहीं, क्योंकि जब आप अंगूर लाए थे खरीद कर, तो एकदम ताजा ताजा था यार, घास से पेड़ से तोड़ा हुआ एकदम मस्त, तो ऑब्वियस है उसमें पानी का जो परसेंटेज था एकदम मस्त था, इसलिए 70% था। लेकिन जैसे ही दिन बीता, अंगूर ड्राई हो गया आफ्टर सम डेज, तो जो पानी का प्रतिशत था वो तो घटेगा ही ना, ऑब्वियस है ना, पानी का मात्रा तो घटेगा ही। देखो अब आपको क्या बोलता है, फाइंड the amount of dry grapes that can be obtained from that can be obtained from 16 kilo fresh grapes, 16 किलो फ्रेश ग्रेप्स। जो कभी एक बार हमसे पढ़ चुके हैं आप आंसर मत दो, आपको तो ऑलरेडी आता ही है ना, क्या करोगे आंसर, सेकंड वाले से देना। और जो लोग न्यू हैं आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, जो पढ़ चुके हैं एक बार मिक्सचर एलिगेशन में, उनके लिए तो कुछ नया है ही नहीं, ये कंसेप्ट परसेंटेज का ही है, इसको परसेंटेज में किया जाता है। बस आप मिक्सचर एलिगेशन पहले पढ़ लिए थे हमसे, इसलिए उस टाइम था तो करवा दिए थे। चलो अब ये सवाल हम आपको सच बता रहे हैं, हो सकता है आपको भी इससे पहले डाउट होता और रहा ही होगा, कभी ना कभी तो रहा ही होगा, या फिर अगर किए भी होगा ना तो क्लैरिटी नहीं होगा, और 90% बच्चा का इस सवाल में डाउट रहता है। हाँ, इस सवाल को करने के लिए सच कह रहा है, वो मजाक नहीं कर रहे, 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत ज्यादा है अगर आपको कंसेप्ट पता है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दे, देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना फ्रूट वाला, आपको सिर्फ एक बात बोलना है जो हम अभी शुरू में बोल रहे थे, यार अंगूर लाए दिए, तो अंगूर थोड़ी उड़ता है, उसमें जो पानी होता है ना जी वो सूख जाता है, पानी उड़ जाता है। अंगूर का जो गूदा है, जो छिलका है, जो कंटेंट है, मात्रा, जो पल गूदा, वो थोड़ी बदलेगा, आपको कुछ करना ही नहीं। आपको ऐसे लिखना है कॉपी में, यहाँ पे ऐसे पल पल, क्यों पल लिखे, देखो अभी एक लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। हम बोले यार जब फ्रेश ग्रेप्स खरीद के लाए थे ना मार्केट से, ताजा अंगूर, तो उसमें 70% पानी था। अगर 70% पानी था तो अब आपको पता है पल्प कितना होगा, ऑफ कोर्स बोलो समझ में, 30%, यानी आप बोले 30%। किसका, टोटल का ना, तो टोटल को क्या माने, ए भी मान सकते हो, क्योंकि फ्रेश बोल रहा ना तो हम एफ मान,
कि अगर टोटल फ्रेश फ्रूट्स मेरा एफ होता तो उसमें पल्प का मात्रा कितना होता डियर 30%। आई होप सबको समझ में आया। चलो अब देखो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, पानी उड़ गया। क्योंकि पानी उड़ गया देखो क्या हुआ, ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। तो अब आप फिर बोले यार पानी उड़ा ठीक है, 20% पानी हो गया, तो अगर 20% पानी है तो पल्प कितना होगा 80%। 80% किसका बोलो, ड्राई का। ड्राई का डी लिख दिए, सम हो गया खत्म। बोलो क्यों बाबू, क्योंकि अभी हम लोग सीखे थे कि पानी चेंज हो सकता है, पानी उड़ सकता है। अरे दिक्कत कर रहा है हमको, एक्सक्यूज मी वेरी सॉरी। देखो पानी उड़ सकता है, पानी बदल सकता है, लेकिन क्या पल्प चेंज होगा? यानी जितना पल्प पहले था फ्रूट में और जितना अभी है, पल्प थोड़ी बदलेगा। यानी जो यहां पे आप निकाले हो पल्प और जो यहां पे पल्प निकाले हो दोनों इक्वल है। बस बन गया सर। बस यही एक लाइन का सम होता है ये, और कुछ नहीं करना। कल भी हम आपको बताए थे, परसों ही बताए थे कि प्रतिशत में कभी भी आपको ऐसे आ जाएगा ना, समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग, आपको हमेशा क्या मोटिव होता है, रेशियो निकालना। तो आप बोले परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, एफ इतना बड़ा बड़ा भाई एफ बाई डी इज इक्वल टू 8/3। एफ बाई डी इज इक्वल टू 8/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से फ्रेश ग्रेप जो भी बोलो फ्रूट बोलो अगर 8 होता तो ड्राई होने के बाद इसका क्वांटिटी 3 बन जाता। बस आपको वो शायरी बोलना है, क्वेश्चन समाप्त। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्रेश ग्रेप्स का क्वांटिटी था वो 8 नहीं था, देखो 16 किलो था। जो फ्रेश फ्रूट था वो 8 थोड़ी था जी, 16 किलो था। इससे कितना गुना, 2 गुना। उसी प्रकार जो ड्राई ग्रेप्स मिलेगा वो भी 2 गुना 6 किलो। यही सवाल है बस। ये तो हम आपको समझाएं इसलिए इतना टाइम लगा। देख रहे हो मात्र 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व, इतना सही का ही सवाल, इतना ही औकात है इस सवाल का बस। और इसमें आपको पता है 90% बच्चे को डाउट रहते हैं, क्योंकि वही बात है अप्रोच का सब गेम होता है ना। अब आप समझ गए। चलो तो बहुत हमको लगता है एकदम स्लो स्लो रिलैक्स होकर पढ़ा है। अगर समझ आया तो ऐसे कर दो, नहीं समझ आया तो पूछो। कहीं पे किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछिए, और अगर नहीं डाउट है तो बताइए हाँ क्लियर एकदम मस्त। और इसमें अब कुछ नया नहीं आने वाला। आप 3600 सवाल ला दो, हम 3600 का 3600 ऐसे ही बना देंगे, एक शब्द नहीं चेंज करेंगे, देखिए। और तो ये कंसेप्ट है ना बाबू। सबको समझ में आ गया ना? नाइस, वेल डन। थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि जानते हो ज्यादा तेज बोल रहे हैं तो खांसी हो जा रहा है। अब देखो एक डाउट आप में से होना चाहिए था, एक डाउट आप लोग को होना चाहिए था बट हुआ नहीं, ठीक है। हम खुद वो डाउट आपसे बोल रहे हैं, आप मेरे को बताओ। चलो कौन बताएगा, जिसको भी बताना है न्यू स्टूडेंट ही कोई बताइएगा, ओल्ड वालों का ये पढ़ा है। देखो यहाँ पे आप देखिए यार, पल्प तो मेरा 30% है और यहाँ पे 80% है, तो 30 और 80 कैसे इक्वल हो गया? ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट है। अब इसको हमको आप समझाओ क्यों, काहे यहाँ पे अगर 30 यहाँ पे 80 इक्वल कैसे लगा दिया? ये तो गलत हो रहा है ना। क्या इसका कंसेप्ट है बताइए तो सर, बताइए। आपको ऐसे हमसे पूछना चाहिए था भैया ये 30 80 तो इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि एक जगह तो पल्प 30 है और एक जगह तो पल्प 80 है, तो 30 और 80 कैसे बराबर हो सकता है? बताइए जरा, कृष्णा, स्वाति, प्रेम, रोहित, अंजलि, कोई भी ट्राई करिए। कृष्णा कम ऑन ट्राई करिए, बताइए कि सर सर। सर क्योंकि आप फर्स्ट डे या सेकंड डे में बताए थे कि वो वो मैटर नहीं करता, वो लोग दोनों अपने में 100 से है इसलिए। थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा और सही उसको कर पाएंगे थोड़ा सा? क्योंकि जो 30 लिए वो भी हम लोग 100 का ही ये लिए, और जो 80 सॉरी 80 लिए हाँ वो ठीक भी बोल रहे, ठीक 100 बोल, से ही लिए। देखिए सही बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, मतलब समझा नहीं पा रहे और हमको पता समझेगा। देखिए इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आगे फिर आपको हो सकता है डाउट आ जाए इस चीज में, इसीलिए हम बोले। बाकी हमको पता है सम कैसे सॉल्व करना है, वो तो आप समझ गए। अब हम आपको 7 to 8 क्वेश्चन देंगे, आप सारा बना दोगे अगर आप समझ गए हो तो। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो
हम ये चीज देखे हैं, बच्चे कर तो देते लेकिन उनको समझ नहीं आता ये चीज कि अगर यहाँ पे आप लिखे 30% फ्रेश, यहाँ पे आप लिखे 20 नहीं सॉरी 80% ड्राई, आप इसको इक्वल कैसे कर दिए सर? हम पूछते हैं ना जब बच्चों से तो नहीं बता पाते, उनको नहीं समझ में आता, बट ये समझ में आ गया कि हाँ ये दोनों पल्प है तो इक्वल होगा। बट क्यों क्यों? देखो एक बहुत छोटा सा बात है, आप खुद सोचो, ये जो 30 लिखा है ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, ये तो परसेंटेज है। यहाँ जो ये जो 30 लिखा हुआ है ये तो 30% है। इसी तरह यहाँ पे जो 80 लिखा हुआ है ये अपने आप में 80 किलो थोड़ी बोल रहा है, ये तो 80% है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी टोटल फ्रेश फ्रूट होगा, चाहे जो भी हो, 100 किलो हो, 200 किलो, 300 किलो, मेरे को नहीं पता, पता होता तो फिर सॉल्व क्यों करना होता, तो मेरे को तो नहीं पता, ठीक है। तो हम बोले जो भी फ्रेश फ्रूट्स होगा उसका 30% पल्प होगा। ये पूरा जो सब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, पूरा परसेंटेज वगैरह हटा उठा के, तब आपके पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कि पल्प कितना है। सेम आप बोले कि ड्राई में 80% पूरा का पल्प होगा, ये दोनों इक्वल है। हम आपको एक बार बस प्रूव करके दिखा देते हैं, क्योंकि जरूरत तो नहीं है लेकिन बस दिमाग में चीज क्लियर हो जाएगा। देखो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो जरा प्रूव करते हैं। फ्रेश का क्वांटिटी कितना था? 16 किलो था ना, 16 केजी यही था। और ड्राई का क्वांटिटी कितना था? 2 3 2 6 यानी 6 किलो। जब आप 16 किलो का 30% निकालोगे, 16 का 10% कितना होगा बोलो? 1.6 यानी 30% 4.8। तो यहां पे आपके पास पल्प आया 4.8। जब आप 6 किलो का 80% निकालोगे, 6 किलो का 10% 0.6, 80% 4.8। अब क्लियर हुआ? बात समझे? यानी यहां जो पूरा पल्प का एग्जैक्ट मात्रा आया, एक्चुअल वैल्यू 4.8 किलो, और यहां जो एग्जैक्ट मात्रा आया एक्चुअल वैल्यू वो इक्वल है। इसी को हम लोग क्या बोल दिए? अब हम लास्ट बार बोल रहे हैं, इसके बाद तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको सिखा दिया। तो हम बोले यार आप कॉपी में क्या करोगे? आप लिखोगे पल्प। क्यों पल्प लिखोगे? क्योंकि आप बोलोगे यार पानी बदल सकता है, पल्प कैसे बदलेगा? पल्प को इक्वल करो। यानी आप बोले खत्म, सम खत्म। पहले वाले में 30% है और फ्रेश, दूसरे वाले में 80% है और ड्राई, दोनों इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि पल्प का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा। रेशियो निकाले, कटम कुट्टी किए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है 8 नहीं 16, तो ड्राई भी 3 नहीं 6, 2 गुना। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ। हम लोग स्पीड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो लीजिए अगला सवाल। अब तो कोई भी आंसर दे सकता है, बस चैट पे ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, फ्रेश ग्रेप्स contains 75% water, contains 75% water, while dry grapes contain 20% water, contains 20% water. If weight of dry grapes, if weight of dry grapes is 300 kg, अगर ड्राई ग्रेप 300 kg का है तो बताना फाइंड द वेट व्हेन इट वाज फ्रेश, फाइंड द वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। अब यही सवाल जो कुछ देर पहले आपको डाउट हो रहा था, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इसको सॉल्व करने के। चलिए सबका आंसर आना चाहिए। क्या क्या हो गया यार? इसका उत्तर नहीं आया, बहुत शर्म वाला बात है अगर अभी भी आप नहीं निकाल पाए हो तो। और पिछले बार में इरिटेट हो जाते यार, देखो चलो क्या करा जाए। देखिए फ्रेश ग्रेप में इतना परसेंट पानी है, ड्राई ग्रेप में इतना परसेंट पानी है। आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है यार, पानी बदल सकता है, बदलने दो, क्या फर्क पड़ता है? जो बदला है उसको कौन रोक पाया? ऐसे भी जिसको बदलना होगा बदलेगा ही, हम अपने में सामने वैसे ही रहेंगे। देखो तो आप बोलोगे पानी बदल रहा है, बदलने दो,
जो पल्प होगा वो तो सेम होगा। अब आप एक चीज कभी मिस्टेक नहीं करोगे, आप एक बार ऐसे पल्प जरूर लिखोगे, पल्प। अब आप बोले जो फ्रेश ग्रेप है उसमें 75% पानी है, अगर 75% पानी है पल्प कितना होगा? 25%। फ्रेश, मस्त, क्लियर एकदम। चलिए अब आते हैं हम लोग ड्राई में। अगर हम लोग ड्राई का बात करें तो कहाँ है, कहाँ गया? अच्छा यहाँ, ड्राई ग्रेप कंटेन 20% वाटर। तो अगर ड्राई ग्रेप्स का बात करें तो उसमें 20% पानी है, अगर 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। अब आपको ये बात पता है कि पल्प थोड़ी बदलेगा, यानी यहाँ जो क्वांटिटी और यहाँ जो क्वांटिटी है वो इक्वल होगा। अब ये जो फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं ना, सम परसेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कुछ परसेंट ऑफ कुछ, ये फॉर्मेट आप देखना कितना जगह अप्लाई करते हैं हम लोग। और जब भी ऐसा आएगा तो क्या करोगे? रेशियो। तो आप बोले परसेंट से परसेंट काटो, 5 से 5 बार में, 5 से 16 बार में, फ्रेश बटा ड्राई इज इक्वल टू 16 बटा, यानी मेरे हिसाब से अगर फ्रेश 16 kg होता तो ड्राई मिलता मेरे को 5 किलो। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ड्राई ग्रेप मिला है ना, देखो ड्राई ग्रेप वो 300 किलो है, तो 5 नहीं है 300, इससे कितना गुना? इससे 60 गुना। इसी प्रकार जो फ्रेश फ्रूट्स होगा वो भी 60 गुना, 16 96, 960 kg, 960 किलो। ओ माय गॉड, अमित का पहला आंसर बिल्कुल घटिया। और उसके बाद स्वाति गुड, मोना गुड, प्रेम गुड, अमित चेंज हिमसेल्फ, सान गुड। बहुत जन का आंसर नहीं आया, क्यों भाई? काहे बताइए तो जरा। पहला सम आपको इतना प्यार से समझाया गया, फिर उसके बाद दूसरा सम वेरी बैड। अब सबको आंसर दिए, बोल तो रहे हैं अब हम, आप लोग सब आंसर दो। बस पहला क्वेश्चन के लिए मना किए थे डियर। अब थर्ड क्वेश्चन प्लीज 11 स्टूडेंट्स को, जितने भी जन हो क्लास में सबका आंसर आना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और रानी है क्लास में? रानी कहाँ है? नहीं है। चलिए ओके, अगला सवाल। उम्मीद है आप लोग सब प्लीज करना यार, क्योंकि अब देखो हम बोल रहे ना क्वेश्चन, अब आप लाख भी दे दोगे ना हमको, 1 लाख सवाल, हम 1 लाख सवाल बना दें। कंसेप्ट मेन होता है, इतना प्यारा कंसेप्ट आपको बता दिए ना कि अब कुछ बचा ही नहीं। अब बस आप क्या बोले, अब डेटा बदलता जाएगा और कुछ नहीं आने वाला। आप खुद देखते जाओ, जितना क्वेश्चन दे रहे सब सीजीएल है, सीएचएसएल, यही एग्जाम का पूछा हुआ है, कुछ कुछ तो मेंस का भी है। अब आपको कैसा हलवा लग रहा है? फ्रेश वाटरमेलन, फ्रेश वाटरमेलन contain 60% वाटर। प्लीज डियर सबका आंसर आना चाहिए, 60% वाटर। While dry watermelons, dry watermelons contain 30% water, contains 30% water. Find how many kgs of, how many kgs of dry watermelons can be obtained from 700 kg fresh water। मैंने तो पीछे मुड़ने तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। 700 kg फ्रेश वाटर में 11 आंसर दीजिए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ऐसे मत करिए यार, मैं तबीयत ठीक नहीं है फिर भी क्लास ले रहे हैं, और आप लोग ऐसे करोगे तो फिर तो मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा पढ़ाने में। कोई बच्चा किसी को अगर डाउट है तो साफ साफ माइक ऑन करिए, पूछिए, हम हैं आपके लिए। उम्मीद है सबका आंसर आया है। बना देते हैं फिर देखेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं, देखो हम एग्जाम में होते हैं क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पल्प सेम होगा, तो 40% एफ बराबर 70% डी, एफ बटा डी इज इक्वल टू 7/4।
क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेश 7 नहीं 700, तो ड्राई 4 नहीं 400, खत्म हो गया सवाल। तो जब आपको कंसेप्ट पता हो जाता है ना, मतलब बेस्ट वाला, दी बेस्ट वाला, ऐसे तो बहुत सारा तरीका है इसको करने का, पर ये दी बेस्ट अप्रोच है, देखो कितना मजा आता है, तुरंत पट से सॉल्व होगा। आप बोले कि जो भी पल्प होगा वो तो सेम होगा, ये चीज पे बहुत गौर करना बच्चा, इसको लिखना जरूर, क्योंकि आगे सवाल बदलेगा, अभी रुको, हर बार फ्रूट के फॉर्म में नहीं होता, क्वेश्चन बदलेगा पर हम लोग को नहीं बदलना है, इसीलिए बोल रहे हैं। पल्प लिख दिया। आप बोले पहले वाले में कितना होगा, 40% एफ, और ड्राई वाले में 30% पानी है, तो पल्प कितना होगा गुदा, 70% डी, इक्वल, क्योंकि पल्प तो सेम ही होगा, परसेंट परसेंट, जीरो जीरो, एफ बटा डी इज इक्वल टू 7/4। मेरे हिसाब से फ्रेश आया 7 और ड्राई हुआ 4, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्रेश का क्वांटिटी था ना वो 7 नहीं था, 700 था, यानी इसमें दो ऐसे करके खिंचता इसके गोली चला हुआ है। आप तो जानते हो हम लोग का रिवाज है गोली चलाना, तो ड्राई में भी गोली चला दी, 400 किलो आ गया, खत्म। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि गुड जॉब। नेक्स्ट सवाल, a glass of juice, a glass of juice contains 5% fruit extract, 5% fruit extract, fruit extract मतलब जब जूस बनाते हो तो नहीं बच जाता है रेसिड्यूल, वो 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट, 25% pulp, 25% pulp एंड रेस्ट वाटर, एंड रेस्ट वाटर। ठीक है, एक ग्लास ऑफ जूस है, इसमें बोल रहा है 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, 25% पल्प है, और बचा जो भी है वो पानी है। बता फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, find the amount of water that should be added, that should be added to a glass of, to a glass of 450 ml juice, 450 ml juice to reduce the pulp concentration। ये सब जानते हो, 90% जनता बाहर देखते ही, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आता कि अप्रोच क्या लगा है, तुरंत बेसिक में चले जाते हैं, बेसिक से बनता नहीं है, समझ आता नहीं है कुछ। मैथ को जानते हो, मैथ जैसा देखोगे ना तो तब तक डर लगेगा, मैथ को मैथ जैसा देखना ही नहीं है, हम लोग को ऐसा देखना है रियल लाइफ है, रियलिस्टिक जैसा जब मैथ्स पढ़ते हो ना तो मजा ही आ जाता है, और मेरा सारा मैथ्स वैसा ही है। टू रिड्यूस द पल्प कंसंट्रेशन टू 15%। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया गुड इनफ, जिन लोगों को नहीं आया सुन लीजिए, हम समझा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग हिंदी मीडियम के भी हैं, आई अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम आपके लिए फिर से, देखो एक ग्लास ऑफ जूस है, ठीक है, उस ग्लास बनाया हुआ है जूस का, उसमें बोलता है 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, कितना 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, 25% गूदा है, यानी वही पल्प जिसके बारे में तब से चर्चा हो रहा है, पल्प 25% है, और जो बचा हुआ है वो क्या है बाबू, पानी है। अब बोल रहा है इस ग्लास में कितना पानी मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे, क्योंकि एमएल है यहाँ पे, तो एमएल में ही आंसर आएगा, सोचना नहीं, कितना पानी मिलाएंगे ताकि जो पल्प का परसेंटेज है वो 25% से घटकर 15% हो जाए। चलो बताओ। अरे अभी तक एक का भी उत्तर नहीं आया है, यही तो बात है ना, थोड़ा क्वेश्चन घुमाए तो आप लोग घूमोगे, ऐसे नहीं ना मजा आएगा, करो इसको तभी तो मजा आएगा। बताओ बताओ उत्तर बताओ, आपको देते हैं थोड़ा टाइम, बनना चाहिए बनना चाहिए, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा। फालतू में यार दिमाग खराब।
तबीयत का इशू। सिर्फ 3 उत्तर आया है, आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं, अभी चेक नहीं कर रहे हैं। देखो अब इस सवाल आपके एग्जाम में आएगा ना, आप फेल हो गए, फेल तो हो गए, तो दिख ही रहा सामने ही, क्योंकि आप लोग नहीं बना पाए। उसका रीजन ये है ना कि आप लोग समझ तो गए क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया आपका दिमाग ब्लैंक हो गया। वेरी बैड। चलो समझते हैं। देखो आई होप कि आपको समझ आए। देखो कंसेप्ट नहीं बदलता कभी भी, ये चीज आप नोटिस कर लो और याद रखना कि अगर कोई सवाल एक तरीका से सीख लिया बनाना ना, तो तरीका अब आप मत बदल देना। ये नहीं कि क्वेश्चन बदला तो हम वापस चले जाएंगे बेसिक में, नहीं, जो सीखे हो उसी को रखना। अगर कोई बार बार क्वेश्चन देखकर तरीका बदल देता है तो फिर वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर रहा, वैसे पढ़ाई होता नहीं। हम जो सीखे हम वही करेंगे। हम बोले कि जब जूस था पहले, अभी उसमें पानी मिला है, अरे पानी मिला है ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड। पानी मिला है, क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी मिला है, पानी बदला, बदलने दो। हम तो नहीं बदले ना, हम मतलब पल्प जो होगा, गूदा तो होगा, वो तो नहीं बदला सवाल में या कहो जूस का ग्लास में। अब पिछले सारे सवाल में पल्प का कंसंट्रेशन मेरे को नहीं दिया गया था, पर इस बारी तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ पल्प का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि पहले जो पल्प का मात्रा था वो था 25%, और जो अब पल्प का मात्रा है वो हो गया 15%। तो आपको तो इस बार कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे ही रखा है। तो हम बोले कि यार जो भी पल्प होगा पहले और अभी सेम होगा, समझे ना बात? तो हम लिख दिए फिर से पल्प। पल्प क्यों? क्योंकि पल्प जो होगा वो तो सेम होगा। अब हम देखें पहले पहले पल्प कितना था, 25%। हम लोग एफ लिख रहे थे ना, क्यों? जब फ्रेश और ड्राई था। इस बार एफ डी लिखोगे तो फालतू का दिक्कत होगा, तो हम लिख दिए ए मान लो, ए मतलब ओरिजिनल पहले वाला, और दूसरे को बी मान लेना। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप ऐसे लिख दो ओल्ड, कि पहले ओल्ड और अब न्यू। हम तो ए भी लिखते हैं, जो आप लिखो कोई फर्क नहीं। ए यानी पहले पल्प कितना था, 25% ऑफ ए। अभी पल्प कितना होगा, 15%, 15% ऑफ बी। आप लोग पढ़ चुके हो ये बात कि जो भी इधर और इधर पल्प होगा दोनों तो सेम ही होगा ना, इसलिए बीच में इक्वल टू लगा दी, क्योंकि पल्प सेम। अब रेशियो काटे, कट गया 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, यानी ए बाय बी इज इक्वल टू 3/5। अभी जो लाइन है ना a बाय बी इज इक्वल टू 3/5, इसका थोड़ा मतलब समझिए और ध्यान से समझिएगा, ताकि जिंदगी भर डाउट ना हो। इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि तो हम लोग किए ना रेशियो, मेरे हिसाब से अगर पहले ग्लास में 3 लीटर जूस होता, या कहो 3 जूस होता, मेरे हिसाब से 3 रेशियो जो कहो आप, हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे हिसाब से अगर 3 लीटर जूस होता तो अभी ग्लास में 5 लीटर जूस बन गया। पहले 3 था, अब 5 बन गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर 3 था तो 5 कहां से बना, जादू से? अरे नहीं डियर, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड, यानी क्योंकि सवाल में पानी मिलाया गया है इसीलिए तो बड़ा है क्वांटिटी। तो जो पहले 3 था अभी 5 बना, क्यों 5 बना? तो आप बोलोगे भैया इसीलिए सर क्योंकि इसमें प्लस का 2 अपन वाटर मिलाए हैं, प्लस का 2 वाटर मिलाए हैं। अब बस वो शायरी बोलना है, सवाल समाप्त हो गया। अब बोलेंगे मेरे हिसाब से पहले, अब आप लोग का आंसर आने लगा, ये कोई बात हुआ? सारा काम हम कर दिए, क्रेडिट आप ले लो, वाह। मेरे हिसाब से अगर पहले क्वांटिटी 3 था तो अभी 5 हुआ। क्यों 5 हुआ? क्योंकि इसमें 2 पानी मिलाए हैं। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले क्वांटिटी था ना जूस का, वो तो 3 नहीं था जी, देखो 450 ml था, 3 नहीं था, 450 था। इससे कितना गुना? जब इसको कट किए तो आया 150 गुना, 150 आया ना। उसी प्रकार जो पानी मिला है ये दो, ये भी 150 गुना, 300 ml। यही सवाल का उत्तर, 300 ml। शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? देखो फिर से कर रहे हैं, बोल रहे एक जूस है,
ग्लास, उसमें पानी मिलाए तो क्या हुआ, पल्प कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गया। पहले 25% था, अभी 15% बन गया। कितना पानी मिला है, यही सवाल है। आप बोले कि यार पानी मिलाए, मिलाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, उसको बदलना है बदले, पल्प थोड़ी बदलेगा, हम थोड़ी बदलेंगे, पल्प तो सेम रहेगा ना। तो आप बोले पहले वाले में जो पहला जूस है उसमें पल्प कितना था, बोलो 25%, तो आप बोले 25% ए। अभी ए क्या है जी, अरे 25% किसका निकालोगे, क्वांटिटी का ना। ए का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी या कहो ओरिजिनल क्वांटिटी, जो भी आप कहो। ए का मतलब जो भी आप कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोले पहले जो मात्रा था ना जूस का, टोटल क्वांटिटी पहले ओरिजिनल, वो ए था। अब क्या हुआ, पानी मिला दी, पानी मिलाने के कारण क्या हुआ, पल्प जो कंसंट्रेशन है, पल्प का जो परसेंटेज है वो घटकर 15% आ गया, 15%। अभी 15% अपने आप में कोई क्वांटिटी थोड़ी होता है बाबू, किसका निकालोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, मान लीजिए। और क्योंकि पल्प तो नहीं बदलेगा, इसलिए ये दोनों हो गया इक्वल। परसेंट से परसेंट काट दिए, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, a बाय b इज इक्वल टू 3/5। a बाय b इज इक्वल टू 3/5। फिर से हम बोल रहे हैं इस चीज को समझना। इसका मतलब है कि अगर पहले 3 होता ना क्वांटिटी, तो अभी 5 हो गया। क्यों 5 हुआ, क्योंकि इसमें 2 अपन पानी मिलाए हैं, 2 पानी मिलाए हैं। अब बस वो शायरी बोलना है, कंपेयर करना है, काम तमाम। मेरे हिसाब से पहले 3 था, पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पहले 3 नहीं था, 450 ml था। इससे कितना गुना, इससे 150 गुना। उसी प्रकार जो पानी मिलाए हैं ये भी 150 गुना 300 ml। यही सवाल है। आप में से बहुत लोग सिली मिस्टेक अगर कर सकते हो, वो क्या करोगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। मत करना, ये 5 का मतलब है कि न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। आपसे न्यू तो पूछा नहीं, आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाएंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो 2 पानी मिलाएंगे, 2 150 गुना 300 ml। बोलो क्लियर। 5% देखो जो हम बोल रहे का थे यूज ही नहीं। यही मिस्टेक की है हेलो, सारी का। रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। जो हम बोल रहे थे वही मिस्टेक कर दी है आप लोग, यानी कि सान का अच्छा पिछले वाला है, नेहा का आया है राइट, अंजलि का भी राइट है, सान का मिस्टेकन था, श्वेता का भी रॉन्ग है। आवाज नहीं जा रहा सर। 5% क्या था क्वेश्चन में, देखिए 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट था, कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को तो सिर्फ मतलब सिर्फ पल्प से है, क्योंकि पल्प नहीं बदलता, तो पल्प को इक्वल कर दिए। अब जो बोल रहे थे बोलिए, माइक ऑन कर। यही पूछ रहे थे, 5% का यूज ही नहीं हुआ। 5% वो आपको बस वही बात है ना, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। वी डोंट नीड दैट। हम लोग को सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है पल्प पे, क्योंकि पल्प रिमेन्स सेम, पल्प नहीं बदलेगा। क्या सबको समझ आया या किसी को डाउट है? भैया कैसे पता चलता है कि वो उसका कोई यूज नहीं है? क्योंकि हम लोग को तो पल्प से चाहिए था। तो आप जब क्वेश्चन पढ़े तो पहले में डायरेक्ट बोल तो दिया कि पहले में 25% पल्प है और दूसरे में 15% पल्प है। तो जब पल्प का मात्रा दे ही दिया है तो हम क्यों देखेंगे, अब कैसे फर्क पड़ता हम आपको बताएं। अगर क्वेश्चन में इस तरह बोलता कि 5% ना फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और क्या बोलते हैं उसको 70% आपका पानी है, तो आपको जरूरत पड़ता, तो आप कैसे बोलते, आप बोलते यार 5% फ्रूट एक्सट्रैक्ट 70% पानी, यानी 75% ये लोग लेके बैठा है, तो पल्प कितना होगा, 100 से घटाते और बोलते 25%। अब समझ में आया। लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, वी डोंट नीड एनीथिंग। ये सवाल सीजीएल मेंस में आया है, आपको पता है तो कितना सरल हो गया। बोलिए क्या सबको 5 ही लोगों को क्लियर हुआ है? इट इज वेरी सैड यार। स्वाति, मोना, प्रेम, रोहित, अभी भी नहीं समझ में आया। रोहित, रोहित आपका बहुत खराब आदत है, इतना प्यार से टेस्ट बनाते हैं आप लोग, देते ही नहीं हो यार, फिर बोलते हो एग्जाम कैसे निकलेगा। एग्जाम तो प्रैक्टिस करने से निकलता है, पढ़ाई करते नहीं हो आप लोग। जब टेस्ट बना के देते तो करते नहीं हो, इतना मेहनत करके क्वेश्चंस बनाओ, आप लोग टेस्ट ही नहीं देते हो। भगा देंगे हम सबको, बोलते थे वो वाला बैच से। जो टेस्ट नहीं दोगे ना इस बैच से, 4 क्लास क्या पढ़े फिर मेरा यहाँ पे आके, सबको हम निकाल देंगे, बोल देते स्पेशल क्लास वाले से नहीं रहो उसमें, फिर मत दो, नहीं पढ़ने का जरूरत है।
बर्बाद करके रख देते हो। पिछले बार भी ऐसे ही किए थे। चलो पिछले बार तो जो भी चैप्टर था आपको नहीं आता था, इस बार तो स्पेशली आप लोग के लिए ही बना है। अभी बैक टू बैक इस वीक 5 से 6 टेस्ट देंगे, हम बोल देते हैं, और जितना आपको पढ़ाएंगे सब उसमें कवर करवा देंगे आपका। इतना कुछ फैसिलिटी मिलता है, जितना मिलता है उतना आप लोग मतलब केयर नहीं। वही बढ़िया, 1 घंटा पढ़ाओ, कुछ मत देखो, जो मन के आए पढ़ाए चलेगा, जिसको जो करना है करो, वही वाला स्टडी आप लोग के लिए सही। कदर ही नहीं है मेहनत का। पढ़ना तो किसी को है नहीं, खाली ये बता दीजिए वो बता दीजिए स्ट्रैटेजी ये वो, खाली यही सब आपको जानना है। आज हम एक बार फिर बोल रहे हो, आखिर बार रिपीट कर रहे हैं, कोई इंसान का औकात नहीं आपको एग्जाम निकाल के दिखा देगा। हम बोल देते हैं आपके लिए सिर्फ आप अकेला वो हो जो एग्जाम निकालोगे। आपको बस कुछ कुछ चीज में हेल्प कर सकता है, वो भी मतलब समझिए 10 to 20%। मेरा भी रोल आपके लाइफ में उतना ही होगा जॉब लेने में। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, आपका अकेले का क्रेडिट होगा जिस दिन आपका नौकरी लगेगा। आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, किसी और टीचर से पढ़ते उसका अलग रहता है। अगर वहां ज्यादा मेहनत कर देते तो वहां भी सक्सेसफुल हो जाते। कोई बच्चा तो उससे भी बेसिक से भी निकाल देता है XYZ लेकर। अब यहाँ आ गए हो, यहाँ कंसेप्ट आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, दिमाग को अच्छा है, इजी है, तो बढ़िया है ना। फिर भी आप लोग जब तक खुद से नहीं पिन रगड़ोगे, नहीं पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं होने वाला। हम बोल देते हैं कुछ नहीं होने वाला है। तो सारा फोकस प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, प्रैक्टिस पे करिए, सारा टाइम सेल्फ स्टडी से रखिए। 1.5 घंटा पढ़ लिए, मेरे पास बहुत ज्यादा है, हो गया। बाकी सारा टाइम अपने अपने से पढ़ना पड़ेगा आपको। टेस्ट बना के दिए तो मारना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, क्लास में रिप्लाई करना नहीं है, खाली सब कुछ चाहिए। ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। ड्रीम्स बड़ा बड़ा है सबका, ड्रीम को अचीव करने के लिए करने का कोई औकात तो है नहीं। खाली बोली बोलने आता है सबको, जॉब लेना, ये करना है, वो करना है। पढ़ते तो 6 घंटा पढ़े हो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हो आप लोग। खुद से बोलना सिंसियर होके 13 to 14 आवर्स पढ़ते थे हम। आज अभी नहीं, जब ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे तब ज्यादा टाइम नहीं पढ़े, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाए, लेकिन 3-4 महीना पढ़े थे यार। उसी के कारण हम ट्यूशन पढ़ाने लगे, इतना ज्यादा मेहनत की थी। अब नहीं पढ़ पाते उतना, क्योंकि उतना औकात भी नहीं है। दिन भर तो पढ़ाने में चले जाता ना, थक जाते, फिर भी 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं। आप लोग तो मुश्किल से यार 10 तो छोड़ो, 6 घंटा नहीं पढ़ते हो सिंसियर हो, और कहते हो एग्जाम निकालना है। ऐसे निकलेगा एग्जाम, ऐसे निकलता है एग्जाम। एक टेस्ट नहीं दिया जाता आप लोग से, शर्म आना चाहिए यार। 9 बजे आप लोग को सुबह सुबह हम टेस्ट बना कर दिए थे। मेहनत लगता है हर एक चीज में, मतलब आप लोगों से एक टेस्ट नहीं दिया जाता। हमको तो ये चीज समझ नहीं आता है। रात तक बोल देते अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा सब अब टेस्ट दोगे, और जिनका हम नहीं देंगे हम कसम से पूरे ग्रुप से भगा देंगे आप लोगों को। 4 क्लास क्या किए आप लोग रिकॉर्डिंग से? नहीं चाहिए फीस, मत पढ़िए आपसे। बहुत स्टूडेंट है मेरा, पैसा का कमी नहीं है हमको, भगवान के दया से। हमको पढ़ने वाला आप चाहिए, सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो भर गए हैं यार, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं है। और जिस दिन कोई बढ़िया पढ़ने वाला मिल गया ना, उसको स्टूडेंट ही नहीं मानेंगे, उसको अपना छोटा भाई तो आप लोग सबको मानते हैं, उसको तो अपने जैसा समझ के दिन रात गाइड करेंगे, दिन रात उसको पढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें क्षमता अभी तक एक में नहीं दिखा हमको, आप लोग में से एक में नहीं। जो लोग न्यू है उन लोग को तो नहीं जानते, पर आप लोग तो 3-4 महीना से देख रहे ना, नहीं है वैसा दम आप लोग में। है नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला लोग बड़ा काम नहीं कर पाता है, एवरेज ही रह जाता है। उतना ही रहना है तो रह जाइए, मत बोलिएगा हमको। फिर बड़ा करने के लिए बड़ा चीज भी करना होता है, अचीव करने के लिए करना आपको एवरेज वाला जिंदगी जीना, और चाहिए बड़ा बड़ा सपना है, ये चाहिए वो चाहिए। बड़ा सपना देखते हैं तो करना भी तो बड़ा पड़ेगा ना सर, बैठ के कुछ नहीं होता है। हम भी 6 महीना 10 महीना, पता है आपको, हमको क्या पता होगा, 2 स्टूडेंट हम पढ़ाते थे, पता है 8 मंथ्स हम 2 स्टूडेंट पढ़ाए, जिसमें एक स्टूडेंट का फी भी नहीं लेते थे। वो दी नहीं, वो शुरू का 8 मंथ्स वो बोली कुछ प्रॉब्लम है, नहीं दी, लास्ट में वो दी बाद में। तो सोचिए उस टाइम अगर हम सोचते यार 2 स्टूडेंट है, उसमें से एक वो फी देता है, अब एक वो फी देता है तो हम काहे इतना एफर्ट डाले, क्या होगा, तो कुछ होता आज। लेकिन कंसिस्टेंट रहे, पहले 8 महीना 2 स्टूडेंट, उसके बाद का 6 महीना नहीं 4 या 5 महीना मोर 2 स्टूडेंट्स, यानी 4-5 स्टूडेंट्स टोटल। उस 5 में एक तो फी नहीं लेते थे, तो 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया हमें एक साथ। वो मेहनत बताए, वो जो 1 साल मेहनत किया ना, जिस दिन एग्जाम पे क्रैक हुआ ना, ऐसे ऐसे लाइन लग गया स्टूडेंट्स का। तो वैसे ही होता है, जिंदगी कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आप लोगों को क्या है ना, आप लोगों को बस चाहिए वही दिन जिस दिन जिंदगी बदल जाए,
पहले का पीछे का एक साल का स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता। वो कैसे करोगे, उसमें तो हालत खराब हो जाता है ना, रात रात तक पढ़ना पड़ता है, सबको चाहिए इनकम, दिन भर खट के पढ़ाना पढ़ना, ये सब आप लोग को दिखेगा नहीं, ये सब कर नहीं पाओगे। खाली इनकम चाहिए, लाख रुपए महीना का पैसा चाहिए। मेरा बात बुरा लगा तो लगना चाहिए, नहीं तो बैठे रहो, हमको कोई फर्क नहीं, मेरा ठीक चल रहा है जीवन। 5, हाउ मच प्योर अल्कोहल, हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड। हम जितना फनी वे में बोलते हैं ना, बात करते हैं ना, उससे ज्यादा क्रूर है हम। बस ये आप लोग ऑनलाइन होना तो हम बोलते नहीं है, ऑफलाइन होते ना तो बोल रहे ना, बता दिए होते अच्छा से, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हुए अभी तक। 3 महीना 4 महीना हो गया है, कैसे हमको तो समझ नहीं आता है। क्या चाहते हो कि अगला 1.5-2 साल तक यही आते रहो, क्लास करते रहो, यही चाहते हो? कि ये चाहते हो कि नेक्स्ट जब भी एग्जाम दोगे तो निकाल के जॉब ज्वाइन कर लोगे? पर आप लोग का क्या रहता है, सीरियस पढ़ाने लगे तो क्लास छोड़ के चले गए, रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, करते तो कुछ हो नहीं। हाउ मच प्योर अल्कोहल must be added to 400 ml of a solution, to 400 ml of a solution containing 16% of alcohol to change the concentration, to change the concentration, to change the concentration of alcohol in the mixture to 40%, to 40%। आप ये सवाल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो नया सवाल है, ये तो पल्प का है ही नहीं, और आप सही बोल रहे हो, और लोगों के लिए नया है, पर मेरे लिए और आज के बाद से आपके लिए भी नया नहीं होगा। कंसेप्ट वही होगा जो भी आप पढ़े वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम समझा दे रहे, ट्राई करो आप। बोल रहा है हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड, कितना अल्कोहल मिलाएंगे? चार्ज 2 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 16% ऑफ अल्कोहल टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू 40%। सपोज करिए जाम वाम कोई पी रहा है, बैठ के शाम बना हुआ है, तो वो जब बनाया ना, मतलब पीने के लिए बनाया भाई ग्लास, तो देखा इसमें तो 16% अल्कोहल है, 16% दारू है और पानी है, तो उसको मजा नहीं आया। बोले भाई 16% में क्या मजा यार, तो फिर क्या बोला, चलो इसमें अल्कोहल ऐड कर देते हैं। जैसे ही अल्कोहल ऐड किया, तो अल्कोहल ऐड करेगा तो उसका मात्रा जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस। तो 16% से चेंज टू 40%। आपको बताना है कितना अल्कोहल ऐड किया, ट्राई करेंगे। कंसेप्ट वही रहेगा, पल्प वाला, कुछ नहीं अलग होगा, देख लेना। पढ़ाई करिए, शॉर्टकट कुछ नहीं है, हम बोल देते हैं। आप लोग बोलते हो ना मेरा इंग्लिश वीक है सर, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है। वीक कुछ होता ही नहीं, आप पढ़ते हो ही नहीं तो सभी वीक है, पढ़ना चाहते ही नहीं। रिकॉर्डिंग्स पढ़ा हुआ है, इतना अच्छा प्रिविलेज मिला है। ऑफलाइन स्टूडेंट हमको बोलते रहते हैं कि हम नहीं देते, हम जानते दे देंगे तो फिर ट्यूशन आना बंद कर देगा। ट्यूशन आना वो नहीं, मतलब एब्सेंट करने लगेगा, सोचेगा रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जा रहा है, फिर फॉर ग्रांटेड हो जाएगा उसका ट्यूशन ऑफलाइन वाले, इसलिए ऑफलाइन क्लास वाले को नहीं ऐड करते इसमें। आप लोग के पास तो इतना सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग्स का सब कुछ है, जितना आपको हम पढ़ा दिए ना, बोल ना कोई भी एग्जाम इंडिया का निकाल सकता है। मतलब जो चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा है, जैसे जैसे चैप्टर होता जा रहा है, पर आप लोग पढ़ना ही नहीं बोलना चाहते। बोल तो दिए इतना कुछ, बहुत दिन से सोच रहे थे बोलेंगे, पर आप लोग सुनते नहीं। आज बोल दिए, थोड़ा सा भी बदले तो बोलना ठीक होगा, नहीं तो क्या है, भौंक के चले जाएंगे, मेरा तो काम नहीं। How much pure alcohol must be added to 400 ml of a solution containing 16% of alcohol to change the concentration of alcohol in देखो कैसे बोलेंगे यहाँ पे क्या ऐड किए, हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड।
जब आप सॉल्यूशन बनाओगे अल्कोहल का तो किसके साथ बनाओगे? पानी के साथ ही ना बनाओगे। इतना तो नॉर्मल कॉमन सेंस पता है, एसिड थोड़ी मिलाएंगे उसमें, मरना थोड़ी है। तो जब अल्कोहल मिलाएंगे तो पानी मिलाएंगे, है ना, वो दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। हम आपको कुछ देर पहले कंसेप्ट दिए ना पल्प वाला, उसमें हम क्या बोले कि मेरा फोकस उसमें नहीं होगा जो बदल गया, क्योंकि जो इंसान बदल गया वो तो बदल गया, अब उसको वापस उस ट्रैक में ला नहीं सकते। मेरा फोकस उस पे होना चाहिए जो नहीं बदला, जो शुरू से आज तक आपके साथ है। यानी अगर हम लोग उस क्वेश्चन में बात करें तो हम लोग यार जो पल्प है वो नहीं बदला। इस सवाल में आप देखो, जैसे ही आप पढ़ते हो आपको तुरंत समझ में आता है यार अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। सोचो थोड़ा, अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो अगर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो अल्कोहल बदलेगा, ऑफ कोर्स बदलेगा, क्योंकि अल्कोहल ऐड करोगे भाई जाम में, गिलास में, तो ऑफ कोर्स है अल्कोहल तो बदलेगा ही, दारू का मात्रा तो बढ़ेगा। क्या पानी बदलेगा? सोचो यार, सोचो, आप खुद सोचो, पानी नहीं बदलेगा। जैसे ही आपको ये चीज समझ आएगा ना कि पानी नहीं बदलेगा, वाटर डज नॉट चेंज, क्वेश्चन होता है समाप्त। आप एक लाइन लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वाटर डजंट चेंज, पानी नहीं बदलेगा। यानी जो पहले वाले में पानी का क्वांटिटी होगा और जो नए वाले में पानी का क्वांटिटी होगा, दोनों इक्वल होगा। हाँ कि ना, बोलो क्यों इक्वल होगा? फिर से दोहरा रहे हैं, जाम बनाए, 16% अल्कोहल था, मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा नशा चाहिए था, तो बेटा बोला और इसमें मिला दिया। जब मिलाया तो देखो परसेंटेज बढ़कर 40% पहुंच गया, बढ़ गया दारू का जो भी क्वांटिटी अल्कोहल का। बट क्या पानी में चेंज आएगा? नहीं ना डियर। पहले ग्लास में जितना पानी था, अभी जितना पानी है, दोनों तो सेम होगा। अगर यही चीज आप समझ गए ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप बोले कि पहले वाले में जो पहला था, पहला वाला क्वांटिटी, उसमें अल्कोहल कितना था? 16%। पर मेरे को तो पानी को देखना है, तो अगर 16% अल्कोहल था तो पानी कितना होगा? 84%। ए से मेरा क्या तात्पर्य है? ए से मतलब पहले वाला मिक्सचर जो पहले था, पहले जो क्वांटिटी था। अगर हम लोग बाद का बात करें तो अल्कोहल मिलाएं तो 40% बन गया। तो अगर 40% बना, बात भाड़ में जाए, पानी तो नहीं बदलेगा ना, यानी पानी कितना होगा? 60% ऑफ बी। अब आप बोलो यहां जो पानी का क्वांटिटी आया, यहां जो पानी का क्वांटिटी आया, दोनों तो इक्वल होगा ना सर, खत्म हो गया सर। परसेंट से परसेंट कटा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, ए बटा बी इज इक्वल टू 5/7, यानी 5/7। यानी अगर ए, अब फिर से वही लाइन आपको बोलना है कि जो a बाई बी 5/7 आया, इसका मतलब क्या है? बोलो अपने आप में कि अगर पहले क्वांटिटी, पहला वाला क्वांटिटी 5 होता तो नया जो अब बना वो 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि बोलो, क्योंकि उसमें अल्कोहल ऐड किए हैं। क्वेश्चन में तो बोला था। तो आप बोलोगे अगर पहले 5 था अभी 7 हुआ, क्यों 7 हुआ? क्योंकि उसमें 2 लीटर अपन अल्कोहल ऐड किए, 2 लीटर अल्कोहल ऐड किए। बस अब वो शायरी बोलना है, कंपैरिजन वाला। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले था ना क्वांटिटी ग्लास में, वो 5 नहीं था, देखो 400 ml था। 5 नहीं था, 400 ml था। इससे कितना गुना बोलो डियर? इससे 80 गुना, इसे 80 गुना। इसी प्रकार जो अल्कोहल मिला है ये भी 80 गुना, 160। यही सवाल का 160 है, आंसर आ गया। मोना का आंसर आया था, बाकी आप में से किसी का भी आंसर नहीं आया था। ठीक है, डाउट है? फिर से करें। देखो अल्कोहल मिलाएं तो अल्कोहल बदल सकता है, भैया पानी तो नहीं बदल। बोलिए। भैया ये लैंग्वेज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हम पहले जैसा कर दिए थे। तो नेहा, सॉल्यूशन तो ऐसे ही करना होगा ना, वाटर जो है वो नहीं बदलेगा। तो वो पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, इसमें क्या मतलब हो रहा है। हाँ तो न्यू है ना, तो न्यू क्वेश्चन पर डाउट तो होगा ही ना। नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। पहला सवाल था तो ऑब्वियस है, डाउट तो होगा ही। तो जो वाटर है, अब बोले नहीं चेंज हुआ, तो पहले वाले में वाटर कितना है? 84% ए। दूसरे वाले में वाटर कितना है? 60% बी। क्योंकि पानी नहीं बदला, इसीलिए हम लोग बीच में इक्वल का साइन लगा दिए। अब काटे, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/7। यानी कि अगर मेरे हिसाब से पहले 5 होता ना क्वांटिटी इनिशियल,
तो अब वो 7 बन गया। क्यों 7 बना? क्योंकि इसमें 2 लीटर क्या मिला है बोलो, 2 लीटर नहीं 2 ml जो भी बोलो एल्कोहल मिलाए हैं। अब बस वो शायरी बोलना है कंपैरिजन वाला। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नहीं है 300 ml है, इससे सॉरी 400 ना 400 ml है ओरिजिनल, इससे 80 गुना 80 टाइम्स, तो जो मिलाएं अल्कोहल वो भी 80 टाइम्स 160 ml। यही सवाल का उत्तर है। अगर आप ऐसे कर दिए हो ना कि 16% A इज इक्वल टू 40% B, तो बिल्कुल जीरो नंबर है, आप कंसेप्ट नहीं समझे। ये तो कभी आप लिख ही नहीं सकते। क्यों बोलो तो? क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल तो बदल रहा है ना, तो आप कैसे यहाँ पे अल्कोहल को इक्वल करोगे? आपको पानी को इक्वल रखना है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो इंसान बदल जाता है उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, जिसको बदलना जाना है जाने दो। जो साथ है प्यार से है, यानी वाटर वाटर बोला हम पहले जितना थे पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही, तो आप बोले ठीक है चलो पानी को पकड़ो, यहाँ पानी को इक्वल करते हैं। क्या समझ आया सबको या कोई डाउट है? बोलिए। श्वेता डाउट है, बोलिए श्वेता क्या डाउट है? ये वाटर मतलब कभी पल्प इक्वल कर रहे कभी वाटर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा तो वही ना इक्वल करेंगे, क्वेश्चन में आप जो बोलेगा वही ना करेंगे। कल को अभी दूध पानी का सवाल आएगा तो दूध को इक्वल करेंगे, कल को फिर विस्की रम का सवाल आएगा तो विस्की को करेंगे। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है कि जो इंसान बदल रहा है या कहिए जो चीज बदल रहा है उसका क्वांटिटी तो चेंज होगा। तो आप बोल रहे हो कैसे हमको पता चलेगा? अरे कितना अच्छा तो बता रहे हैं। अगर फ्रूट का क्वेश्चन है तो जब अंगूर सूखेगा तो ऑफ कोर्स पानी बदलेगा, यानी पल्प रिमेन सेम। अब वही कंसेप्ट को हम अलग अलग क्वेश्चंस में जितना भी क्वेश्चन आए हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था इसमें? बोल रहा है हाउ मच लीटर अल्कोहल मस्ट बी एडेड। तो आप बोले यार अल्कोहल बदल रहा है, बदलने दो, की फर्क पैंदा है, अल्कोहल बदल रहा है बदलने दो ना, पानी तो सेम रहेगा ना, पानी का क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाला। अभी यही समझिए अगला सवाल हम आपको देंगे जिसमें बोलेगा हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो आप बोलोगे पानी बदल रहा है, बदलने दो, अल्कोहल को सेम करेंगे, रटना नहीं है। आप बस इतना दिमाग में डालो कि जो चीज नहीं बदलेगा ऑफ कोर्स वही ना इक्वल कर पाएंगे। कितना छोटा सा तो बात है। अब इसमें लाखों बथेरा क्वेश्चन आपको पटक दे, आप नहीं फंसोगे। वेरी सिंपल कि जो चीज नहीं बदलेगा अपन उसको टारगेट करते हैं। जो नहीं बदला, जो इंसान जैसे पहले था आज भी आपके साथ वैसा ही है, इससे प्यारा और क्या हो सकता है? तो आप उसी पे ना फोकस करोगे। लेकिन हम लोग का क्या होता है, जो बदल के पीठ दिखा के जा रहा होता है ना उसी के पीछे दौड़ते हैं। जो पीछे खड़ा है साथ में उसको कहाँ देखते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, आप भी वही कर रहे हो। अल्कोहल बदला आपको वही लग रहा है, ओ भाई वाह अल्कोहल तो बदल रहा है, मजा आ रहा है, चलो अल्कोहल को पकड़ लेते जबरदस्ती। अगर बदल रहा है तो उसको छोड़िए, जो आपके साथ है सेम है उसको पकड़िए। कितना प्यारा कंसेप्ट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा हम आपको बोल रहे थे सेम सवाल आ गया, मतलब अब कुछ और बदलेगा। आप बस उस पे फोकस करना, उस इंसान पे जो नहीं बदला, जो पहले जिस तरह से आपके साथ था आज भी वैसे ही है। और हम नहीं बोलेंगे, आप बना दो प्लीज। 6 नंबर, a mixture of wine and water, a mixture of wine and water contains 80% वाइन। बाप रे बाप, बहुत बड़ा शराबी। 80% वाइन, ठीक है। इन 50 liter of such a mixture, in 50 liter of such a mixture, how many liters of how many liters of water must be added? और हम नहीं बोलेंगे, पर आप लोगों का क्या काम है, जो इंसान बदलेगा आप उसी पे फोकस करिएगा। कह क्या है आपको अच्छा लगता है इंसान का फितरत जैसा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, पान अब नहीं बोलेंगे, अब बोल देंगे तो फिर कम सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड in order to increase the,
परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%, in order to increase the percentage of water to 50%। चलो, अब अगर ये नहीं बनाए ना तो फिर बेकार चल रहा है, तो फिर मेरा ही गलती है, हम आपको नहीं समझा पा रहे। सच में फिर मेरा ही प्रॉब्लम है, शायद हम ही आपको नहीं समझा पा रहे। पानी बदल रहा है क्योंकि पानी ऐड कर रहे हैं स्वाति। अगर पानी ऐड कर रहे तो पानी बदल रहा है, बदलने दीजिए। अरे बदल रहा है, बदलने दो। पानी बदल रहा है ना, पानी चेंज हो सकता है, वाइन तो नहीं बदलेगा ना। बस वाइन को इक्वल कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, हम लिख देंगे रम और विस्की, कुछ भी लिख देंगे, हम लिख देंगे दूध पानी। तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे? क्यों कंफ्यूज होना, यही तो बात है ना। आप कंसेप्ट को पकड़ो। क्या हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जो बदलेगा उस पर मेरा फोकस नहीं होना चाहिए। जैसे इस सवाल में क्या बदल रहा है, बोलो। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, हाउ मेनी वाटर मस्ट बी एडेड, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। तो पानी बदल रहा है, पानी को छोड़ दो। देखो क्या नहीं बदल रहा है, यानी वाइन। अपना फोकस होना चाहिए वाइन के ऊपर। अब आप देखो पहले वाइन कितना था, ओ माय गॉड, देखो कुछ तो करना ही नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है। यानी पहले वाइन था मेरा 80%, अभी वाइन कितना हुआ? अभी वाटर मेरा 50% है। अगर 50% वाटर है तो बाबू वाइन भी तो 50% ही होगा, 50%। क्योंकि बाबू पानी डाले ना तो पानी बदल सकता है, वाइन तो नहीं बदलेगा ना डियर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इक्वल टू लिख दिए, परसेंट से परसेंट काटे, जीरो से जीरो काटे। ए बाय बी इज इक्वल टू 5/8। देख रहे हो, इतना बड़ा सवाल है और हम लोग सिर्फ 2 स्टेप में इतना प्यारा आपको एकदम फुल कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। हमको समझ में आ रहा है कहां लैग हो रहा है। अब आप बोले कि अगर पहले मेरे हिसाब से 5 होता तो अभी 8 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हम लोग क्या मिलाए, बोलो, पानी मिलाए। 3 पानी मिलाए ना, है ना। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले क्वांटिटी था वो 5 नहीं था, 50 था। यानी गोली चला हुआ है, 5 नहीं था 50 था, से गोली चला हुआ है। तो जो पानी मिलाए ये 3, इसमें भी ऐसे गोली चला दीजिए। 30 लीटर इस सवाल का, 30 लीटर वाटर है। क्या आप लोग आया? ठीक है। अमित शर्म करिए, अमित शर्म नहीं आया अमित आपको ऐसा आंसर देने में? आप 30% बोल रहे हो बाबू, क्या मजाक चल रहा है? रोहित भी 30% बोल रहे हैं। पानी 30% मिलाएंगे? क्या आप लोग बोल रहे हो बेकार का? 30 ml मिलाएंगे ना। 30 ml में क्यों? लीटर का सवाल है, अगर लीटर का सवाल है तो 30 लीटर मिलाएंगे। परसेंट क्यों बोल रहे हो यार? समझ तो गए आप लोग, पता नहीं यार, मेरा दिमाग ना ब्लैंक हो गया पूरा। तो बहुत अजीब टाइप का लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइम तो ओवर ही हो गया, छोड़ दो, नहीं तो हटाओ। एक एक और कर लो, ये टाइप खत्म हो जाएगा, रहने दो। एक क्वेश्चन करा देते हैं, ये टाइप खत्म हो जाएगा, फिर मंडे से मिलते हैं, टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। चलो आज का आखिरी सवाल, हम जानते हो, पता नहीं आज अजीब, तो तबियत ठीक नहीं था, ऊपर से आप लोग ना अपसेट कर दिए। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर should be added, should be added to 5 liters, to 5 liters of 20% of salt solution, 20% of salt solution। देखो बेटा, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो फिर सच कह रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्या बोल रहा है?
व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। पानी मिला रहे हैं, पानी बदल सकता है, बदलने दो साला। दूसरा चीज क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट नहीं बदलेगा, खत्म हो गया सवाल, अब हम और नहीं बोलेंगे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 5 लीटर ऑफ 20% सॉल्ट सॉल्यूशन सो दैट it becomes 10% salt solution। ये जितना सवाल आज आपको करा है ना, साथ का साथ सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए आखिरी सवाल है, तो आपको देखो आंसर दोगे नहीं दोगे पता नहीं, प्लीज सही आंसर दीजिए, बस करेक्ट दीजिएगा प्लीज, एक्यूरेट, गलती मत करिएगा। कंसेप्ट नहीं बदलेगा, हम आपको पहले ही बोलते हैं, मेरा यही तरीका होता है। हम कोई भी टाइप पढ़ते थे ना जब, और पढ़ाने में तो बहुत ज्यादा ही करते, पढ़ने में भी करते थे। मेरे को हमेशा से यही चाहिए होता था कि यार हम एक चीज सीखे और उससे रिलेटेड मेरा सारा सवाल हो जाए, और यही चीज हम कॉमन रखे पढ़ाने में भी। यार एक चीज हम आपको बता दिए ना, अब उस पर हर सवाल होना चाहिए, कोई उप्स आप ये सब नहीं चलना चाहिए। तो सवाल का फॉर्मेट बदलता जाता है, लैंग्वेज बदलता जाता है, कभी विस्की, कभी रम, कभी दूध, कभी पानी, कभी चीनी, कभी नमक, कभी फ्रूट, कभी वाटरमेलन, कभी ग्रेप। हम लोग नहीं बदलते। तो ये वैसा टाइप था, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 जो आज हम लोग पढ़े। इसका मोटिव क्या है इस क्वेश्चन को करने का, इसमें क्या होता है, किसी भी दो चीज में एक में चेंज आता है और दूसरा ऑब्वियसली नहीं बदलता। तो आपको इसमें बथेरा क्वेश्चन दे दे, लाखों दे दे, आपको हमेशा उस इंसान पे फोकस करना है जिंदगी में भी जो आपके साथ है शुरू से। वो नहीं छोड़ के गया, आपको नहीं छोड़ा, बदला नहीं, जो बदल गया, छोड़ के चल गया, XYZ हो गया, अब उसको देख के क्या करते हो, क्यों देखती हो बताओ तो, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम क्यों करते हो, वो समझ नहीं आता आप लोग। चलो, तो आप बोले कि अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी बदल सकता है, बदलने दीजिए ना यार, तो हमको पानी को देखना ही नहीं है। हम बोलेंगे क्या नहीं बदला, सॉल्ट, सम बन गया। जैसे ये जो हम लिखते हैं सॉल्ट कि पिछले क्वेश्चन में जो जो नहीं बदला, हम जैसे ही सॉल्ट लिखते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही मेरे को बताता है यार सॉल्ट नहीं बदला। तो पहले सॉल्ट कितना था, 20%, हम मान लिए 20% ए। अब सॉल्ट कितना हुआ, 10%, 10% बी। क्योंकि सॉल्ट नहीं बदला तो इन दोनों का क्वांटिटीज इक्वल है, परसेंट परसेंट, 0 0, A by B is equal to 1/2, 1/2। समझे? अब फिर से हम बोल रहे हैं, चौथा बार बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से अगर पहले एक होता तो अब दो हो गया, दो बन गया। क्यों दो बना हुआ, क्यों दो बना बच्चा, क्योंकि इसमें वाटर मिलाए हैं। तो आप बोले क्योंकि इसमें +1 वाटर हुआ है बाबू, इसीलिए। अब आपको बस कंपेयर करना है। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहले क्वांटिटी था वो एक नहीं था जी, कहां गया है, 5 लीटर था। एक नहीं था, 5 लीटर था। इसे कितना गुना, 5 गुना। अगर एक का वैल्यू 5 है तो जो ये एक पानी मिला है ये भी 5 गुना, 5 लीटर। यही सवाल का उत्तर है, यानी 5 ही लीटर पानी मिला है। बोलो क्या समझ आया है? ठीक है, गुड, ठीक है भाई, टेक केयर। और क्या बोल रहे थे, हाँ, टेस्ट दे देना मन करे तो। बाकी आप लोगों को ज्यादा बोलने का भी नहीं, आप लोग बच्चे हो नहीं, क्लास 2 या 3 या 10 में नहीं पढ़ते हो, या 12 में भी नहीं पढ़ते हो। जब भी प्यार हुआ था, पहला पहला दिल टूटा है, किसी किसी का 7 बार भी इसमें दिल टूट गया होगा। तो जिंदगी जीना कोई कोई हमसे ज्यादा ही सीखा हो, तो हम, मेरा उतना औकात भी नहीं है कि आपको जिंदगी जीना सिखाएं। आपको सब पता है क्या सही है क्या गलत है। एक बार आंख बंद करके झांकिएगा और पूछिएगा अपने आप से कि क्या हम जैसे जी रहे हैं अपना डेली दिन, हम क्या सच में कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर हाँ तो करिए, बढ़िया है, बढ़िया है, झूठ बोलिए तब तक। और जहां आंसर आया नो तो बदलिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आप नहीं बदलिएगा तो बदल दिए जाइएगा। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है? तो बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बदल दिए जाओगे। ऐसे ही जीवन चलता है परिवर्तन में। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।